हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेल फॉर्म्ड फार्मूला के बारे में। तो इस प्रॉब्लम से समझते हैं प्रॉब्लम के विच ऑफ द फॉलोइंग वेल फॉर्म फार्मूला इज वैलिड। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेल फॉर्म फार्मूला क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि कौन सा वेल फॉर्म फार्मूला वैलिड है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी आपको अगर प्रोपोजिशन दिया हो, लेट्स सपोज उस प्रोपोजिशन को हम P कह रहे हैं, तो P क्या है आपका वेल फॉर्म फार्मूला। ओके, सेकेंड रूल, अगर सपोज दैट इफ P is well formed formula, then negation of P is also a well formed formula. ओके, तो ये अगर P आपका प्रोपोजिशन है और प्रोपोजिशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है वेल फॉर्म फार्मूला, तो नेगेशन ऑफ P इज ऑल्सो वेल फॉर्म फार्मूला। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर P एंड Q ये दो प्रोपोजिशन है, तो अगर प्रोपोजिशन है ऑब्वियस सी बात है, इफ P एंड Q आर well formed formula, then P and logical connectives, let's suppose and Q with a bracket, यहाँ ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो P and Q is also well formed formula ब्रैकेट के साथ। दूसरा क्या हो सकता है, P और Q, this is also well formed formula। P implies Q is also well formed formula। P double implies Q is also well formed formula। ओके, तो मतलब कोई भी आपको अगर प्रोपोजिशन दिया हुआ है तो प्रोपोजिशन ऑलरेडी वेल फॉर्म फार्मूला है, तो इसको अगर हम कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव के थ्रू लिखेंगे, लेकिन इसके साथ ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। अगर किसी ने इस तरीके से लिख दिया P एंड Q, तो ये आपका वेल फॉर्म फार्मूला नहीं है। ये इस चीज़ का हमें ध्यान देना कि अगर आपके पास दो प्रोपोजिशन है, उसके साथ एक लॉजिकल कनेक्टिव है, तो हमें एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो अब सपोज दैट कौन कौन से, ये तो हो गया वैलिड, मतलब वैलिड का मतलब ये सारे वेल फॉर्म फार्मूला है। वैलिड क्या है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब सपोज दैट अगर किसी ने इस तरीके से लिख दिया P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, तो क्या ये वैलिड क्या ये वेल फॉर्म फार्मूला है? नहीं, ये नहीं है। तो अगर हमें इसको वेल फॉर्म फार्मूला बनाना है तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो P इम्प्लाइज Q इस तरीके से लिख सकते हैं, इम्प्लाइज R विथ वन मोर ब्रैकेट। ये आपका वेल फॉर्म फार्मूला नहीं है, लेकिन ये वेल फॉर्म फार्मूला है। देखो यहाँ हमने कितने प्रोपोजिशन यूज़ किए हैं, 3, और 2 लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो हमें एक ब्रैकेट इसके लिए चाहिए, दूसरा ब्रैकेट इसके लिए चाहिए। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, इसके साथ आप ब्रैकेट लगाओ, फिर इसके साथ, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। बट ये आपका वेल फॉर्म फार्मूला है, ये भी आपका वेल फॉर्म फार्मूला है, बट ये नहीं है। और अगर इस तरीके से लिख दिया, लेट्स सपोज P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, यहाँ हमने लगा दिया, तो भी ये वेल फॉर्म फार्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं, 2, और यहाँ प्रोपोजिशन कितने हैं, 3। तो एक ब्रैकेट को तो इसके साथ लगाया, लेकिन हमने इसके साथ ब्रैकेट नहीं लगाया, ये मिसिंग है, जैसे यहाँ पे लगाया, तो ये भी वेल फॉर्म फार्मूला नहीं है। अब अगर सपोज दैट किसी ने कह दिया कि ये एक प्रोपोजिशन है, क्योंकि P प्रोपोजिशन, नेगेशन ऑफ P इज ऑल्सो प्रोपोजिशन, तो अब अगर ये आपका क्या है वेल फॉर्म फार्मूला, यस ये भी वेल फॉर्म फार्मूला है। तो अगर किसी ने इस तरीके से लगा दिया डबल नेगेशन ऑफ P, तो क्या ये वेल फॉर्म फार्मूला होगा? यस, क्योंकि ये क्या है आपका वेल फॉर्म फार्मूला। वेल फॉर्म फार्मूला, इसके पहले हमने नेगेशन लगा दिया, तो भी ये क्या होगा, यहाँ हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, P आपका क्या है वेल फॉर्म फार्मूला। अगर किसी ने इस तरीके से लिख दिया ब्रैकेट में P, तो ये वेल फॉर्म फार्मूला नहीं है। तो यहाँ सारा खेल ब्रैकेट का है। तो कहीं भी अगर आपको इस तरीके से दिया हो सिर्फ एक ही प्रोपोजिशन, तो वहाँ हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर 2 प्रोपोजिशन है, उसके साथ कनेक्टिव्स है, तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, तभी वो वेल फॉर्म फार्मूला होगा। अब अगर इस तरीके से लिखा हुआ है P इम्प्लाइज Q और ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो अब देखो यहाँ कितने हैं, 2 प्रोपोजिशन है और 2 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा आपका ब्रैकेट लगने के साथ, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी क्या होगा आपका वेल फॉर्म फार्मूला नहीं होगा। और अगर किसी ने इस तरीके से लिख दिया P इम्प्लाइज Q और 2 ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या होगा वेल फॉर्म फार्मूला? नहीं, ये भी नहीं होगा। ओके, और इस तरीके से अगर किसी ने लिख दिया, यहाँ लिखते हैं P एंड Q और PQ, ऐसे लिख दिया, तो क्या ये वेल फॉर्म फार्मूला है? देखते हैं। देखो ये एक लॉजिकल कनेक्टिव है, इसके पहले आपका एक प्रोपोजिशन है, बाद में है, और ब्रैकेट लगाओ, फाइन। यहाँ क्या है आपका एक लॉजिकल कनेक्टिव है, इसके बाद यहाँ 2 प्रोपोजिशन लगे, लेकिन बीच में कोई लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगा आपका वेल फॉर्म फार्मूला नहीं होगा। तो सिंपल वर्ड्स, अगर आपके पास 2 प्रोपोजिशन है, उसके साथ एक लॉजिकल कनेक्टिव्स अलोंग विथ ब्रैकेट, ये मैंडेटरी है।
और अगर तीन प्रोपोजिशन है उसके साथ 2 लॉजिकल कनेक्टिव्स एक ऑर्डर में होना चाहिए विथ 2 ब्रैकेट्स, यानी इसके लिए एक ब्रैकेट और इसके लिए कंप्लीटली एक ब्रैकेट। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की वेल फॉर्म फॉर्मूला क्या होता है और कौन सा जो है आपका वेल फॉर्म फॉर्मूला नहीं है। अब हम लोग जो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और इसको समझते हैं। ओके, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम जो है कुछ टर्म समझ लेते हैं बेसिकली। जैसे अगर आपका कोई भी एक वेल फॉर्म फॉर्मूला गिवन है, उसको हमें वैलिड प्रूफ करना कि वो वैलिड है कि नहीं, तो उसको हमने लिया। जैसे सपोज दैट ये फर्स्ट ऑप्शन जो टेबल हमने जनरेट किए, तो लास्ट में हमें क्या मिला, टोटोलॉजी। तो अगर टोटोलॉजी मिल गया तो वो क्या कहेंगे, वो वेल फॉर्म फॉर्मूला वैलिड है। नेक्स्ट टर्म सेटिस्फाइबल, सेटिस्फाइबल में या तो टोटोलॉजी आएगा या तो कंटिंजेंसी आएगा। तीसरा क्या, अनसेटिस्फाइबल, अगर कोई भी आपका वेल फॉर्म फॉर्मूला गिवन है वो अनसेटिस्फाइबल प्रूफ करना, तो लास्ट में अगर वो कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है तो वो अनसेटिस्फाइबल है। अब कंफ्यूजन इसमें आता है कि ये सेटिस्फाइबल में भी टोटोलॉजी है और वैलिड में भी टोटोलॉजी है, तो इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो अगर इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड, इसका मतलब क्या हुआ, कंटिंजेंसी। तो कंटिंजेंसी को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कोई भी एक वेल फॉर्म फॉर्मूला है, वो सेटिस्फाइबल तो है बट वो वैलिड नहीं है। इसका मतलब बात करें हम कंटिंजेंसी की, क्योंकि देखो दोनों में टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी का मतलब सेटिस्फाइबल भी है वैलिड भी है, लेकिन कोई भी वेल फॉर्म फॉर्मूला सेटिस्फाइबल तो है बट वो वैलिड नहीं है। इसका मतलब बात करें कंटिंजेंसी, और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब अनसेटिस्फाइबल। तो अब देखते हैं कि आपका जो है इसमें कौन सा वैलिड है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन हमने लिया, इसकी ट्रूथ टेबल ऑलरेडी जनरेट कर ली, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कैसे ट्रूथ टेबल जनरेट करते हैं। और या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे अगर आपको देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ कितने वेरिएबल हैं, पी क्यू आर 3 वेरिएबल। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 8 जो है रो क्रिएट करनी होगी। पी के लिए फर्स्ट 4 फॉल्स, नेक्स्ट 4 ट्रू, 2 फॉल्स 2 ट्रू, 2 फॉल्स 2 ट्रू। ओके, और इधर फॉल्स ट्रू को अल्टरनेट में लिख देंगे। ये तरीका होता है लिखने का। अब पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब इम्प्लीकेशन, अगर कहीं ट्रू फॉल्स मिल रहा है तो इसका मतलब वो फॉल्स, बाकी ट्रू हो जाएंगे। तो ट्रू फॉल्स आपको एक यहाँ मिल रहा है तो इसलिए फॉल्स लिख दिया, ट्रू फॉल्स यहाँ लिख रहे हैं तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू हो गए। क्यू इम्प्लाइज आर, तो क्यू इम्प्लाइज आर में ट्रू फॉल्स चेक करो, यहाँ एक ट्रू फॉल्स है तो इसलिए फॉल्स लिख दिया, दूसरा ट्रू फॉल्स यहाँ लिख है तो इसको फॉल्स लिख दिया। अब क्या है, इन दोनों को एंड करना है, तो हमने इसको एक्स एज्यूम कर लिया और इसको वाई एज्यूम कर लिया। तो एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड का मतलब दोनों ट्रू होंगे, तो ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो गया, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब क्या है, पी इम्प्लाइज आर। नेक्स्ट क्योंकि ये कैलकुलेट करना, पी इम्प्लाइज आर का मतलब ये है। अब देखो ट्रू फॉल्स कहाँ है, यहाँ पे, तो ट्रू फॉल्स का मतलब ये फॉल्स हो गया, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स यहाँ है तो ये फॉल्स हो गया, बाकी सारे ट्रू हो गए। अब क्या है, इस लेफ्ट हैंड साइड इम्प्लाइज राइट हैंड साइड, तो इसको हमने एज्यूम किया टी, और ये क्या है आपका डब्ल्यू, तो टी इम्प्लाइज डब्ल्यू। तो अब देखो कहीं यहाँ पे ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ट्रू के साथ ट्रू है, ट्रू के साथ ट्रू, कहीं भी ट्रू फॉल्स नहीं है, इसका मतलब सारे क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं। तो इससे ये हुआ कि ये जो आपका वेल फॉर्म फॉर्मूला है, इसके करस्पॉन्डिंग जब हमने ट्रूथ टेबल जनरेट की तो हमें सारे ट्रू मिले। इसका मतलब क्या हुआ, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का मतलब वैलिड। तो ये आपका जो है वो आपका वैलिड है। बाकी आप खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे प्रॉब्लम ये कैसे ट्रूथ टेबल जनरेट करते हैं। अगर आपको, वैसे ये आपका क्या है एमसीक्यू है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, तो बाकी आप रेस्ट ऑफ द जो है ऑप्शन आप खुद से चेक कर सकते हैं, वो आपको वैलिड नहीं मिलेगा। वैलिड नहीं मिलने का मतलब टोटोलॉजी नहीं मिलेगी। अब एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं इस तरीके का भी कि सेटिस्फाइबल हो बट वैलिड नहीं है, उसको देख लेते हैं। ओके, सो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये आपको एक वेल फॉर्म फॉर्मूला गिवन है और पूछ रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन, सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड, वैलिड, कॉन्ट्रडिक्शन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ मैंने ट्रूथ टेबल ऑलरेडी डिजाइन कर ली है, क्योंकि आपको पता है कैसे डिजाइन करते हैं। तो यहाँ 3 वेरिएबल हैं, तो हमने क्या किया, 3 वेरिएबल ले लिया पी क्यू आर, और जो एंट्रीज फिल करते हैं वो उसी तरीके से कर लिया। अब यहाँ क्या है, क्यू और आर, तो इसको कैलकुलेट कर लिया। और का मतलब जहाँ दोनों फॉल्स है वही फॉल्स होंगे। देखो क्यू और आर, ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स हो गया, ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स, बाकी ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन है तो सारे ट्रू हो गए। नेक्स्ट अब क्या कह रहा है, पी इम्प्लाइज क्यू और आर, तो हमने क्या किया है, इसको एक्स एज्यूम कर लिया। ये पूरा हमने क्या कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। तो P इम्प्लाइज एक्स, तो P यहाँ पे एक्स यहाँ पे है, तो P इम्प्लाइज एक्स में देखेंगे ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ है तो ये फॉल्स हो गया, बाकी ट्रू फॉल्स कहीं भी नहीं है, तो सिर्फ एक फॉल्स आ रहा है। इसको हमने एज्यूम कर लिया ओवरऑल T। ओके, ये T एज्यूम कर लिया।
नेक्स्ट P एंड Q, क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना, इसको हमने एज्यूम कर लिया Y, तो P एंड Q, तो देखो दोनों में ट्रू कहाँ मिल रहा है, ये सिर्फ 2 ट्रू मिल रहा है लास्ट के, इसलिए दोनों ट्रू, बाकी रिमेनिंग जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। इसको Y एज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना, Y इम्प्लाइज R, तो Y इम्प्लाइज R को हमने एज्यूम कर लिया, ये पूरा, ये क्या एज्यूम कर लिया, W। ओके, तो Y कहाँ पे है, Y यहाँ पे है और R यहाँ पे है, तो देखो कहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू फॉल्स, ये प्रेमाइज ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स है, तो फॉल्स हो गया, बाकी सारे क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू हैं। नेक्स्ट, अभी क्या हो जाएगा, इधर हमने T एज्यूम किया, T इम्प्लाइज W, T इम्प्लाइज W, तो T यहाँ पे W यहाँ पे, तो देखो ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन कहीं आ रहा है, यस, ये ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ एक फॉल्स मिल गया। अब लास्ट एंट्री में देखो ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहा है, तो क्या ये आपका टोटोलॉजी है, नहीं, इस फॉल्स की वजह से। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन, नहीं, सिर्फ एक फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। कंटिंजेंसी, यस, तो कंटिंजेंसी का सिंपल मतलब ये होता है कि ये सेटिस्फाइबल तो है बट ये वैलिड नहीं है। वैलिड होने के लिए टोटोलॉजी होना मैंडेटरी है, पर ये टोटोलॉजी नहीं है। कंटिंजेंसी का दूसरा मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइबल बट नॉट वैलिड, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो बहुत ही केयरफुल रहना है, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आए, अगर वो पूछ रहा है कि वैलिड है कोई भी वेल फॉर्म फॉर्मूला, तो टोटोलॉजी चाहिए। अगर वो आपका सेटिस्फाइबल है बट वैलिड नहीं है, तो वो इसका मतलब कंटिंजेंसी की बात कर रहे हैं। अगर अनसेटिस्फाइबल है तो ऑब्वियस सी बात है क्या बात करें, कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये था आपका वेल फॉर्म फॉर्मूला के बारे में। ओके।